वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वॉश फास्टनेस ऑफ डायरेक्ट डाई फैब्रिक आफ्टर डाइंग थ्रू रिएक्शन। ऑप्शन है इसके, डिक्रीज द साइज ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, इंक्रीज द साइज ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, विदाउट चेंज साइज ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, इंक्रीज द साइज ऑफ द डाई मॉलिक्यूल। इसके डायरेक्ट डाई के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। डायरेक्ट डाई क्या है? ये वाटर सॉल्युबल डाई है। डायरेक्ट डाई जो है वाटर सॉल्युबल डाई है, ठीक है। ये डायरेक्ट मटेरियल के साथ, टेक्सटाइल मटेरियल के साथ बनाती है, बॉन्ड बनाती है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट डाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो टेम्परेचर पे किया जाता है, इसके लिए टेम्परेचर कितना होता है उसको देखते हैं। इधर टेम्परेचर और एग्जॉस्ट के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये लगभग 70 से 80 के बीच में ये आपका 80% एग्जॉस्टन होता है। 70 से 80 के बीच में लगभग 80% एग्जॉस्ट इसका हो जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, लाइट फास्ट है, वॉशिंग फास्ट है, रबिंग फास्टनेस, ये तीनों पुअर होता है। लाइट फास्टनेस, वॉशिंग फास्टनेस और रबिंग फास्टनेस, इसकी तीनों पुअर होती है। रबिंग पुअर, वॉशिंग पुअर और लाइट भी पुअर होती है। ये तीनों फास्टनेस इसकी पुअर होती है, ठीक है। इसको जर्मनी ने, डायरेक्ट डाई को जर्मनी ने 1976 में बैन कर दिया था। 1996 में इसको जर्मनी ने बैन कर दिया था। जो भी एजो क्लास की डाइयाँ थी, क्योंकि इससे कैंसर होता था। एजो क्लास की जो डाइयाँ थी उससे कैंसर हो रहा था, इसलिए जर्मनी ने इसको बैन कर दिया था। ये किस पर करते हैं डायरेक्ट डाई? डायरेक्ट डाई आपका कॉटन और विस्कस रेयान के लिए बेस्ट मानी जाती है। कॉटन और विस्कस रेयान के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। इसके अगर लाइट फास्टनेस बढ़ानी है, इसकी लाइट फास्टनेस अगर बढ़ानी है डायरेक्ट डाई की, तो हमें कॉपर साल्ट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। कॉपर साल्ट के साथ इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, लाइट फास्टनेस इससे बढ़ जाएगी। अगर हम वॉशिंग फास्टनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फार्मल्डिहाइड से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, HCHO। तो हमें फार्मल्डिहाइड से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इससे आपका वॉशिंग फास्टनेस बढ़ जाएगी। और अगर हमें केटानिक डाई से इसको ट्रीटमेंट कर दें तो बेसिक डाई, केटानिक डाई को बेसिक डाई कहते हैं। इससे डाई अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है। केटानिक डाई को हम लोग बेसिक डाई भी बोलते हैं, ठीक है। इससे 3 प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगे, डाई अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और एक देखते हैं एग्जॉस्टन और साल्ट के बीच में ग्राफ क्या बनता है डायरेक्ट डाई में। एग्जॉस्ट इधर है और इधर साल्ट। तो अगर हम साल्ट की मात्रा बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे एग्जॉस्टन इतना के आसपास होगा। अगर हम और थोड़ा बढ़ाते हैं तो लगभग इतना हो जाएगा। ये आपका बी है और ये है, ठीक है। तो ये वाला बेस्ट है। एग्जॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, एग्जॉस्ट यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और उसके कुछ बॉन्ड को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ और पॉइंट को अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट डाई अटैच्ड टू द फाइबर, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। डायरेक्ट डाई फाइबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इसके कुछ व्याख्या को देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? एक वांडर वाल होता है, वांडर वाल फोर्स होता है, उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 1 होती है, सबसे ख़राब फोर्स होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 3 होती है। उसके बाद एक साल्ट लिंकेज आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ 7 होती है। और सबसे
स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 30 होती है, सबसे अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी डाई में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। जैसे पॉलिस्टर फाइबर पे हम लोग डिस्पर्स डाई करते हैं, पॉलिस्टर फाइबर पे डिस्पर्स डाई करते हैं तो इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और वान डेर वाल्स फोर्स भी पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स। ठीक, और सेलुलोजिक फैब्रिक पे हम लोग रिएक्टिव डाई करते हैं, सेलुलोजिक फैब्रिक पे रिएक्टिव डाई करें, रिएक्टिव डाई में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, रिएक्टिव डाई में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे एक्रिलिक का फैब्रिक है उस पर हम लोग बेसिक डाई करते हैं, एक्रेलिक के फैब्रिक पे बेसिक डाई करते हैं, इसमें कौन सा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसी में साल्ट लिंकेज होता है। ठीक है, अगर सेलुलोज फाइबर पे डायरेक्ट डाई कर रहे हैं, सेलुलोज फाइबर पे डायरेक्ट डाई कर रहे हैं तो आपका वान डेर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, और ऊल और सिल्क फाइबर पे अगर हम डाई कर रहे हैं, ऊल एंड सिल्क पे, तो एसिड डाई होगी इसमें, और इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। डायरेक्ट डाई में हाइड्रोजन बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वान डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं डायरेक्ट डाई में। ठीक, वही हाल है आपका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की डाई में डिस्पर्स डाई करते हैं, पॉलिस्टर के फाइबर की डाइंग में, पॉलिस्टर फाइबर में डिस्पर्स डाई करते हैं, उस पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स लगते हैं। डायरेक्ट डाई और डिस्पर्स डाई में दोनों फोर्स बराबर होते हैं, हाइड्रोजन और वान डेर वाल्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट डाई विथ CuSO4 K2Cr2O7 CuSO4 प्लस K2Cr2O7 ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, सही है तीनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट डाई विथ, पहला है HCHO, दूसरा एनायनिक एजेंट, तीसरा रिएक्टिव डाई, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बढ़ती है, आपकी वॉशिंग फास्टनेस बढ़ जाती है, आपको बताया गया है वॉशिंग फास्टनेस बढ़ जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट डाई कपलिंग विथ डाई एजोटाइड बेस्ड कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट, टॉपिंग ऑफ बेसिक डाई, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है 5 का डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अगर हम डायरेक्ट डाई में एग्जॉस्टिंग एजेंट, इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। एग्जॉस्टिंग एजेंट के लिए हम लोग कॉमन साल्ट या ग्लोबल साल्ट का यूज करते हैं, कॉमन साल्ट या फिर ग्लोबल साल्ट का यूज करते हैं। और फिक्सिंग के लिए हम लोग, फिक्सिंग के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, फिक्सिंग के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिक्स नंबर है आपका, डाई एजोटाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्ट डाई इज डन विथ। तो इसका ऑप्शन है HCl यानी Na2HCl एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा Na2SO4, चौथा नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे एजोइक डाई होना चाहिए, एजोइक डाई, डायरेक्ट डाई नहीं एजोइक डाई। तो Na2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री। एजोइक डाई को हम लोग आइस कलर की डाई बोलते हैं, आइस कलर की डाई बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक हॉट ब्रांड होती है, एक हाई टेम्परेचर पे डिजॉल्व होती है और एक आइस में डिजॉल्व होती है। ठीक है, इसमें भी 2 होती हैं। ठीक, तो इसको आइस वाला ज़्यादा फेमस है, आइस कलर इसी को कहते हैं, इसी को मैजिक डाई भी बोलते हैं, मैजिक डाई भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अपना कलर बदल देती है।
ये अपना कलर बदल देती है। इसको सेलोजिक फैब्रिक पे यूज करते हैं, सेलोजिक फैब्रिक पे। इससे कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एजो ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। और तमाम केमिकल, हानिकारक केमिकल का यूज किया जाता है, NA, NO2, HCl, ये सब बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है जिसकी वजह से स्किन इरिटेट होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट डाई फैब्रिक विथ केटानिक डाई फिक्सिंग एजेंट, इम्प्रूव वॉशिंग फास्टनेस, डिक्रीज रबिंग फास्टनेस, इंक्रीज ब्लीचिंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है इम्प्रूव वॉशिंग फास्टनेस। इससे वॉशिंग फास्टनेस बढ़ जाती है। इससे क्या होती है, वॉशिंग फास्टनेस आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टॉपिंग द डायरेक्ट डाई फैब्रिक इज डन विथ डाई, रिएक्टिव डाई, वाइट डाई, बेसिक डाई, एसिड डाई। तो इसका सही आंसर है आपका बेसिक डाई, ठीक है। बेसिक डाई से फिक्सेशन भी अच्छा हो जाता है, इससे आपका वॉशिंग फास्टनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डाइंग टेम्परेचर इज 40, बॉइलिंग रूम टेम्परेचर एट 30। तो आपका ये बॉइलिंग, इसका सही आंसर है बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ ग्लोबल साल्ट NaCl, NaNO3, Na2SO4, 10H2O, CaCO3। यहाँ पे 10H2O होना चाहिए, 10H2O। तो इसका सही आंसर है ग्लोबल साल्ट का फार्मूला Na2SO4, 10H2O। तो आपको होमवर्क जो है आपको लिखना है, होमवर्क जो है आपको सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, और वो किस काम के लिए यूज किया जाता है, ज़्यादातर उसका काम डाइंग में क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।